बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं वीना, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी। आज के इस कालांश में हम बीए द्वितीय वर्ष के रीतिकालीन काव्य का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने रीतिकाल की विभिन्न काव्य धाराओं का अध्ययन किया। उसी क्रम को जारी करते हुए आज हम यहाँ पर जो रीतिसिद्ध कवि है उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो रीतिसिद्ध कवियों में जो प्रतिनिधि स्थान था वो बिहारी का था, और बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई, जिन्होंने बिहारी को रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि बना दिया। बिहारी सतसई श्रृंगार रस प्रधान एक ऐसा ही काव्य ग्रंथ है जिसमें भावों का, अनुभावों का, हावों का आदि के उदाहरण खोजे जा सकते हैं। साथ ही बिहारी सतसई में अनेक अलंकारों एवं नायिका भेद के उदाहरण भी हमें उपलब्ध होते हैं। भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो भाषा की समाज शक्ति एवं कल्पना की समाहार शक्ति के बल पर बिहारी ने दोहे जैसे छोटे से छंद में इतने भावों का समावेश कर दिया है कि उनके बारे में ये कहा जाता है कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया। बिहारी सतसई में भक्ति, नीति, प्रकृति आदि का चित्रण भी हमें प्रमुख रूप से मिलता है। मूलतः बिहारी सतसई श्रृंगार रस का ग्रंथ है। नायक नायिका किस प्रकार गुरुजनों से या अपने वृद्धजनों के बीच में भरी हुई सभा में बैठे हुए हैं और नेत्रों से जो उनके मध्य में वार्तालाप हो रहा है उसी का चित्रण करते हुए बिहारी कहते हैं कि कहते नटते रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भोन में करत है नैनन ही सो बात। यानी यहाँ पर जो नायक नायिका है दोनों सभी वृद्धजनों के सामने बैठे हुए हैं और नेत्रों के माध्यम से ही एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। इसके बाद अगली जो काव्यधारा आती है वो है रीतिमुक्त काव्य। रीति काल के वे कवि जो रीति के बंधन से पूरी तरीके से पूर्णतः मुक्त रहे रीतिमुक्त कवि कहलाए। इन्होंने ना तो कोई लक्षण ग्रंथ लिखा, ना इन्हें किसी प्रकार रीति की कोई जानकारी थी जिसका उपयोग इन्होंने अपने काव्य में किया, अपितु इन कवियों ने हृदय की जो स्वतंत्र प्रवृत्ति थी उसको अपने काव्य में प्रयुक्त किया। रीति के बंधन से मुक्त होने के कारण ही इन कवियों को रीतिमुक्त कवि कहा गया है। और इन कवियों में जिन कवियों का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है उनमें आते हैं घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। रीतिमुक्त श्रृंगारी कवियों में स्वच्छंद प्रेम का चित्रण करने वाले कवि घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर के नाम लिए जा सकते हैं। रीतिमुक्त कवियों में अगर हम सर्वश्रेष्ठ कवि की बात करें तो वो है घनानंद। इनके काव्य में प्रेम का अत्यंत ही एवं उदात्त एवं वासना रहित स्वरूप उपलब्ध होता है। सुजान प्रेमी घनानंद ने प्रेम मार्ग की सरलता का, उसकी एकत्रितता का जो उल्लेख किया है वो ये है, अति सुदो स्नेह का मार्ग है जहाँ नेकु सयापन बात नहीं। यानी प्रेम का जो मार्ग है बहुत सीधा सादा, बहुत सरल है, जहाँ पर किसी भी प्रकार का छल कपट मंजूर नहीं है। प्रणय विभोर मन की ऐसी कोई वृत्ति नहीं है जिसका चिंतन घनानंद ने किया नहीं हो। इनके प्रेम चित्रण में विरह की प्रधानता दिखाई देती है। उनकी जो विरह वेदना है वो स्वानुभूत है, यानी खुद के द्वारा अनुभव की हुई और आकृति में, उसमें बनावट नहीं है, इसलिए वह अत्यंत मार्मिक बन पड़ी है। रीतिमुक्त धारा के ये कवि प्रेम और सौंदर्य के कवि है। इनका सौंदर्य चित्रण स्थूल है, यानी बहुत बड़ा है और सूक्ष्म भी है और चित्त को आकर्षित करने वाला। प्रेम निरूपण में रीतिकाल के अन्य कवियों ने जहाँ शास्त्रीय परंपरा का आधार ग्रहण किया, वहीं इन्होंने यानी कि रीतिमुक्त धारा के कवियों ने शास्त्रीय परंपरा को त्याग किया। इनके काव्य में प्रकृति भी मनोहारी छटा अंकित की गई है। प्रकृति चित्रण प्राय यहाँ पर उद्दीपन रूप में किया गया है। जैसे हम देखें तो कारी कूर कोकिला कहाँ को बेर काटती रही, कुकी कुकी अभी करे जो किन कोरी दे। यानी जो काली कोयल है
वो बोलते हुए सबको प्रिय लगती है, लेकिन रीति मुक्तहरा के कवि कहते हैं कि आप हमसे कौन से जन्म का वैर निकाल रही है, क्योंकि कोयल की जो कूक है वो एक वियोगी हृदय को वेदना ही प्रदान करती है। तो इस प्रकार रीतिमुक्त कवियों की जो प्रवृत्ति है वो मुक्तक रचना की ओर अधिक रही है। लाक्षणिक ब्रजभाषा का प्रयोग इनके काव्य में हुआ है, जिसमें भाव व्यंजना की पूर्ण क्षमता है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि रीतिमुक्त कवियों के ने जो काव्य लिखा वो हिंदी साहित्य की वृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन पड़ा है। धन्यवाद।